जिसे वे पीछे छोड़ आए थे वह उनकी जिंदगी से जाने वाला नहीं था। वह घर, वह लड़की और अटारी का रहस्य अब उनकी हर सांस पर काबू पा रहा था। सुबह हो चुकी है। तीनों दोस्त एक कैफे में बैठे हैं। उनके चेहरे पर घबराहट और थकान साफ झलक रही है। जेक के हाथ में वही पुरानी फोटो है। हमें वो फोटो फेंक देनी चाहिए। इससे जुड़ा कुछ भी हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, यह कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसे समझें तो शायद उस भूतिया घर का सच पता चल जाए। सच? मुझे सच नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। अचानक फोटो पर खून के धब्बे उभरने लगते हैं। तीनों फोटो को घबराकर दूर फेंक देते हैं। रात हो चुकी है। तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अजीब घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती। एमा बिस्तर पर लेटी है। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है। हवा में वही अटारी की फुसफुसाहट गूंजती है, तुम भाग नहीं सकती। उसके आईने में वही लड़की दिखती है जो उसकी ओर इशारा कर रही होती है। जेक अपनी स्टडी में बैठा है। वह डायरी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। उसमें खून से लिखा दिखता है, मुझे ढूंढो। कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। मिया को अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा है। वह पलटती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। उसकी दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आते हैं। दूसरे दिन तीनों डर और घबराहट में एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। हम उस घर से दूर आ गए थे, फिर भी ये हमारे पीछे क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ कुछ अधूरा छोड़ दिया है। क्या मतलब? जेक डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है, अगर सच्चाई नहीं जानी तो साया तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। हमें उस घर वापस जाना होगा। हमें उस घर वापस जाना होगा। तुम पागल हो। वहाँ वापस जाने का मतलब है अपनी मौत बुलाना। मिया भी जेक का विरोध करती है, लेकिन अंततः वे मान जाते हैं। रात में तीनों उसी घर के सामने खड़े हैं। इस बार घर पहले से भी ज्यादा भयानक लगता है। खिड़कियों से अजीब रोशनी बाहर आ रही है और अटारी से वही हंसी गूंज रही। ये ठीक नहीं लग रहा। चुप रहो और चलो। वे घर में घुसते हैं। इस बार घर का इंटीरियर पहले जैसा नहीं है। दीवारें जिंदा लग रही हैं, छत से अजीब तरल पदार्थ टपक रहा है। हर कोने से फुसफुसाहट आती है, तुम वापस क्यों आए? वे सीढ़ियों से अटारी तक पहुंचते हैं। दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर वही लड़की खड़ी होती है, पर इस बार उसके हाथ में एक गुड़िया है। गुड़िया के बाल खून से सने हुए हैं। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? सब घबरा जाते हैं। जेक हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? लड़की का चेहरा अचानक विकृत हो जाता है। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ जो हुआ उसे दुनिया को बताओ। लड़की की छवि गायब हो जाती है और अटारी में एक पुराना संदूक दिखता है। वे संदूक खोलते हैं। उसमें एक पुरानी कपड़े में लिपटी हड्डियां और एक नोट मिलता है। नोट में लिखा है कि लड़की को उसी घर में मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब तक न्याय का इंतजार कर रही है। हमें पुलिस को ये सब देना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही वे संदूक उठाते हैं, पूरा घर हिलने लगता है। अंधेरे से वही परछाइयां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। वे घर से बाहर भागते हैं, लेकिन परछाइयां उनका पीछा करती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक वही लड़की दरवाजे के सामने प्रकट होती है। सिर्फ न्याय ही मुझे मुक्त कर सकता है। उसकी आत्मा चारों ओर रोशनी में बदल जाती है। घर की परछाइयां गायब हो जाती हैं। सब थके हुए लेकिन जिंदा बचते हैं। क्या आत्मा को न्याय मिलेगा, या फिर यह कहानी अभी भी अधूरी है?